नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के इस वीडियो में आज कई अहम खबरें हैं। शिक्षक भर्ती से की खबरें हैं और राजकीय शिक्षकों के लिए जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी खबरें हैं और इसी तरह की यूपीपीएससी की खबरें हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले खबर जिस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आज, वो है हाई कोर्ट ने मौका दिया है और पीएनपी ने काउंटर खोला है। हम बात कर रहे हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की, जहां पे 50% से कम वाले छात्रों को अप्लाई करना था। तो यहां पे एक दिन का जो समय दिया गया था, वहां पे काफ़ी ज़्यादा आवेदन हो गए हैं एक दिन में और ऑफलाइन आवेदन का मौका दिया गया था, लेकिन युवा मंच ने आवेदन के लिए 2 दिन का समय बढ़ाने की मांग की है और ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देने को कहा है। और इस पर जो है सचिव जी का जो बयान है वो ये है कि व्यवस्था बनाकर लिए गए हैं आवेदन। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, केंद्र निर्धारित कर प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं, कोर्ट के आदेश पर काउंटर चालू कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर रात तक आवेदन लिया गया है। आप ये देख सकते हैं, एक विकलांग अभ्यर्थी का फॉर्म साथीगण भर रहे हैं और यहाँ पे रात हो चुकी है, प्रकाश की व्यवस्था की गई है। तो देर रात तक आवेदन हुए और ये 50% से कम का जो मौका मिला था, छात्र इसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे और 7 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाने थे। दूर के ज़िले से आवेदन के लिए अभ्यर्थी गुरुवार को देर रात तक पहुंचते रहे। करीब 1,500 से ज़्यादा ने आवेदन जमा किए हैं। दूर दराज के ज़िले वालों को सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की मांग को लेकर युवा मंच ने दिन में प्रदर्शन किया। इस परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 688 केंद्र तय कर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस भर्ती परीक्षा में स्नातक में 50% से ज़्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका मिल गया है। 50% से कम, यानी कि पहले 50% था, लेकिन अभी उसमें 50% से कम वालों को मौका मिला है। और जो छात्र बीएड किए हैं, टीईटी किए हैं, सीटीईटी की या फिर सीटीईटी किए हैं, स्नातक में 50% से पहले ज़्यादा मांगा गया था, अब कम मांगा गया है। तो जो कम वाले अभ्यर्थी थे वो कोर्ट गए थे और अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। आदेश के अनुपालन में अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने दिया। आवेदन के लिए समय कम होने पर रिक्त पदों को भरे जाने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह बेरोजगारों के साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पहुंचे और मांग की कि आवेदन के समय को बढ़ाकर ऑनलाइन मोड में भी फॉर्म लिए जाएं। गुरुवार को गोरखपुर से पहुंचे रितेश चौधरी, संत कबीर नगर से महेंद्र यादव, गाजीपुर से दिव्यांग राजेश यादव, मनोज कुमार गुप्ता, जो ये अभ्यर्थी थे। कार्यालय के बाहर विद्युत रोशनी व्यवस्था न होने पर उन्हें मोबाइल की रोशनी में फॉर्म भरना पड़ा। ये देखिए, युवा मंच के अध्यक्ष छात्रों समेत यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं जिससे कि इसकी डेट बढ़ाई जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती चल रही है उसमें भी 45% से कम अंक अगर आपके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। छात्रों ने कोर्ट में केस किया था और छात्रों के हक में ये फैसला आया है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जिनके स्नातक में 45% से कम अंक हैं। कोर्ट ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया। विज्ञापन में यह शर्त थी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती देकर कहा गया था कि यूजीसी ने 2018 में यह अनिवार्यता समाप्त कर दी है। गोपाल सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति वर्मा ने सुनवाई की। इससे पूर्व कोर्ट में लोक सेवा आयोग व राज्य सरकार ने इस मामले में जानकारी मांगी थी। कोर्ट को बताया गया कि लोक सेवा आयोग ने 24 नवंबर 2020 को राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला, जिसमें शर्त है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का स्नातक में न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। याची का कहना था कि यूजीसी ने अपने रेगुलेशन में संशोधन करते हुए 18 जुलाई 18 को स्नातक में 45% अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
अब कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक और परास्नातक की डिग्री तथा नेट क्वालिफाई है सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकता है। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट में बताया कि यूजीसी संशोधन को राज्य सरकार ने 28 जून 2019 को स्वीकार कर लिया है, मगर लोक सेवा आयोग को इस बारे में समय से सूचना न हो पाने के कारण गलत विज्ञापन जारी किया गया। आयोग जल्द ही खंडन प्रकाशित कर संशोधित विज्ञापन जारी करेगा ताकि सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकें। यूपी SSSC की खबर है कि कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती में टंकण परीक्षा में 134 अभ्यर्थी यहां पे पास किए गए हैं। कल मैंने इसका रिजल्ट भी आपको दिखाया था। 79 पदों के लिए यहां पर 134 अभ्यर्थी सफल और 274 असफल घोषित किए गए हैं। यूपीएससी ने निरस्त किए 2 चयन। कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर सहायक के पद पर 2 नए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है यहाँ पे। और आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2013 की परीक्षा थी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी पद पर चयनित एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया गया, उसकी जगह नए अभ्यर्थी का चयन किया गया है। जो अभ्यर्थी हैं, जो रिजल्ट घोषित किया गया था उसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं विकास सिंह पटेल, तो वो उपस्थित नहीं थे अभिलेख सत्यापन के लिए, तो इनका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया गया, चयन निरस्त कर दिया गया, अभ्यर्थन नहीं इनका, क्योंकि ये चयनित हो चुके थे इसलिए इनका चयन निरस्त कर दिया गया है। विकास के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नीरज को औपबंधिक रूप से चयनित घोषित किया गया है। वहीं कंप्यूटर ग्रेड बी के पद पर औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए दीपक कुमार का चयन अर्हता धारित न करने के कारण निरस्त किया गया। दीपक की जगह प्रिया रावत को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। प्रिया को शैक्षिक अर्हता आदि से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षिक सेवा के तहत प्रवक्ता संवर्ग पुरुष शाखा में पदोन्नति द्वारा चयन के लिए चयन समिति की बैठक 12 अक्टूबर को अपराह्न 12:30 पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। आयोग के संयुक्त सचिव ओम प्रकाश मिश्रा ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक नियुक्ति 2 अनुभाग को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है। वाणिज्य कर विभाग में जल्द शुरू होगी अमीनों की भर्ती। नियमित अमीन के 150 पद यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। अमीनों के कुल 475 पद हैं, इनमें से लगभग 150 रिक्त हैं, लिहाजा अब इन पदों पर भर्ती होनी है। पर ये सभी पद सिर्फ 20 बड़े जिलों के लिए ही स्वीकृत है। शेष 55 जिलों के लिए वसूली का काम सीजनल अमीनों के जरिए कराया जाता है। तो 315 नियमित व सीजनल अमीनों की भर्ती की तैयारी की जा रही है यहाँ पे। इसकी जो प्रगति है उसमें बताया गया है कि विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक सभी जोनल अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव मंगाने का काम 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। इसका मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। संभावना है कि अगले सप्ताह तक प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों JIC के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तिथि घोषित कर रहा है, लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक न हो पाने से सहायक अध्यापकों की किस्मत के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। गुरुवार को लोक सेवा आयोग में आयोजित DPC में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के न आने से एक बार फिर उन शिक्षकों को निराश होना पड़ा जो पदोन्नति पाने का इंतजार कर रहे थे। राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर लोक सेवा आयोग ने अगली DPC की तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित करते हुए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र लिखा है। इसके पहले 2009 में DPC हुई थी। करीब 12 साल से DPC नहीं हुई, जिससे प्रवक्ता संवर्ग पद पर सहायक अध्यापकों की पदोन्नति अटकी हुई है। गुरुवार को DPC में 794 LT की प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। राजकीय शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे के अनुसार जून से अब तक 4 बार लोक सेवा आयोग DPC की तिथि तय कर चुका है और 2 तिथियों में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के न आने से DPC नहीं हुई। तीसरी तिथि पर शिक्षा निदेशक आए तो, लेकिन गोपनीय आख्या पूर्ण नहीं होने पर पदोन्नति पर मोहर नहीं लग सकी। इस स्थिति पर लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जिम्मेदारों पर सख्ती करने को कहा है ताकि आगे से ऐसी स्थिति ना आए। ऐसे राजकीय शिक्षक संघ ने लोक सेवा आयोग के सदस्यों से अनुरोध किया है कि जिसकी आख्या पूरी हो उनको DPC कर दी जानी चाहिए। उसके बाद आयोग ने 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की, फिर DPC नहीं हो सकी और अगली तिथि अब 12 अक्टूबर दे दी गई है। एक अन्य खबर राजकीय शिक्षकों के लिए है। राजकीय माध्यमिक में
संवर्ग को खत्म कर देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा समूह खा उच्चतर पदों पर निर्धारित पदोन्नति कोटा संशोधन की कोशिश को जीआईसी के शिक्षक अपने साथ साजिश बता रहे हैं। सवाल उठाया है कि जब राजकीय माध्यमिक विद्यालयों यानी कि जीआईसी में शिक्षण प्रशिक्षण और निरीक्षण के अलग अलग संवर्ग कैडर हैं, तो माध्यमिक शिक्षा के समूह खा के पदों पर बेसिक के समूह ग वर्ग की पदोन्नति क्यों नहीं की जा रही है। इस तरह विभागीय पदोन्नति नियमावली का अतिक्रमण कर घालमेल करने के बजाय कैडर को ही क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता, ताकि उनकी प्रगति का भी दायरा बढ़ सके। संघ के प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे बताते हैं कि राजकीय माध्यमिक शिक्षा विभाग में ग्रेड पे 48,000 के हजारों प्रवक्ता पद हैं। प्राचार्य पद के जो चयनित हैं उनकी काउंसलिंग बहुत ही जल्द होने वाली है और अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के लिए ये पद हैं। विज्ञापन संख्या 49 के तहत इसमें भर्ती हुई थी। 290 चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय भेज दिया गया है। निदेशालय उसका अवलोकन कर रहा है। समस्त प्रक्रिया पूरी करके 1 सप्ताह के अंदर यानी दशहरा से पहले काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। काउंसलिंग कराकर अक्टूबर के अंत अथवा नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह में चयनितों को नियुक्ति दे दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कह रहा है कि आयोग ने प्राचार्य पद पर 290 चयनितों का ब्यौरा भेजा है। उनकी काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीट में आर्थिक पिछड़ों की आय सीमा का आधार बताने को कहा गया। ये पूछा है कोर्ट ने कि क्या हर राज्य में खर्च एक समान है। पीठ ने कहा हम जानना चाहते हैं कि 8 लाख सालाना आय का आधार क्या है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में जीवन यापन का खर्च यूपी के शहरों से अलग है। ऐसे में 8 लाख सालाना आय की सीमा पूरे हर शहर में लागू हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक कि मकान किराया भत्ता भी क्लास 1 और क्लास 2 शहरों के लिए वर्गीकरण का सिद्धांत है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि 8 लाख की आय सीमा देश में हर जगह लागू होगी। और अपने सवाल को हलफनामा के रूप में मांगा है। आईटीआई छात्रों के लिए बड़ी खबर है। आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई किए हैं, फिटर हैं, वेल्डर हैं, मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो आपका एक सपना होता है कि रेलवे जैसे संस्थान में आपको अप्रेंटिस करने को मिले। तो यहाँ पे 2206 पद निकाले गए हैं। अप्रेंटिस के 100 रुपये आपका शुल्क देना पड़ेगा। आयु आपकी 15 से 24 होनी चाहिए और स्टाइपेंड नियमानुसार है, जो कि करीब 8,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलती है। यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा आपके पास या अन्य पात्रताएं जो मांगी गई हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करना है। 5 नवंबर लास्ट डेट है। वेबसाइट यहाँ पे नीचे दी गई है ecr.india.railway.gov.in पे जाकर आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई आज के समाचार पत्रों की खबरें। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। तो यहाँ पे टीजीटी की और पीजीटी की जो है, पीजीटी का देखिए कल रिजल्ट जारी होना था, कल नहीं हो पाया और आज ये रिजल्ट 100% जारी हो जाएगा। बचे हुए विषयों के रिजल्ट आज जारी हो जाएंगे पीजीटी के। और टीजीटी का जो रिजल्ट है यह भी अगले 2 दिन में जारी हो जाएगा। तो 2 दिन में टीजीटी के रिजल्ट जारी होने के बाद जैसे रिजल्ट जारी होता है तो चयन बोर्ड अपने नई शिक्षक भर्ती जो कि 27,000 पदों पे आनी है उसके लिए भी काम करना शुरू कर चुका है और इसके बारे में समाचार पत्रों में डेली न्यूज आ रही है। ये भर्ती बहुत ही जल्द आ रही है। अगर आप असफल कैंडिडेट हैं 15,000 वाले तो आप 27,000 की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।